राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस मनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार शाश्वत हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी जोर दिया। स्वच्छता पर उनके संकल्प का उद्देश्य सामाजिक विकृतियों को दूर करना और एक नए भारत का निर्माण करना था। इसलिए उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के शुभारंभ के बाद से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करने की अपनी आदत को बदला है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मिशन के माध्यम से भारत ने 2030 की समय सीमा से 11 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 को प्राप्त कर लिया है। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थयात्री जैसे होता है। उनके विचार शाश्वत है। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता है। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति को दूर करने और नई भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और शाश्वत भी और आध्यात्मिक भी। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में है जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा हम दे सकते हैं। उसका एक उदाहरण 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला था। जब शिविर में सफाई की खराब हालत उन्होंने देखे, उन्होंने झाड़ू उठाकर सारी गंदगी स्वयं ही साफ कर दी। एक कोट पैंट पहने वाले व्यक्ति को इस तरह सफाई करते हुए देखे तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इसी महीने देशवासी दीपावली और छठ का त्योहार मनाएंगे। दीपावली में लोग जहां अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, वही छठ के अवसर पर लोग जलाशयों, घाटों और रास्तों को स्वच्छ बनाते हैं। मुझे ये बताना जरूरी है कि सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से अब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व्यवहार परिवर्तन का एक आंदोलन है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान सभी लोगों ने ये महसूस किया कि घर घर बने शौचालय, साबुन से हाथ धोने की आदत और घर में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की सुविधा ने इस विपत्ति में एक रक्षा कवच का कार्य किया है। भारत सरकार वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कार्यान्वित कर रही है, जिसका लक्ष्य है
देश के सभी 6 लाख गांवों को ODF प्लस बनाना। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब हमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन जैसे अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के प्रारंभ में अभी तक 1,16,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है और लगभग 3 लाख गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू भी कर चुका है। इसके तहत कंपोस्ट गड्ढे का निर्माण कर जैविक खाद भी बनाई जा रही है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसका विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रहे। इस लक्ष्य को पाने में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीकी और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुशल राजनीतिक नेतृत्व के तहत हमारी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा अन्य भागीदारी और सबसे बढ़कर जागरूक नागरिक अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर शत शत नमन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। देश के तमाम लोग उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने बापू की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू की जन्म जयंती पर DID न्यूज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। 2 अक्टूबर को हर साल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। बचपन में उन्हें प्यार से नन्हे कहकर पुकारा जाता था। शास्त्री जी जाति व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से अपना सरनेम हटा लिया। शास्त्री जी को अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 1.5 साल की उम्र में ही इनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद इनका लालन पालन इनके चाचा ने किया। स्कूल जाने के लिए इन्हें रोजाना मीलों पैदल चलना और गंगा नदी को पार करना पड़ता था। नाव से नदी पार करने के लिए पर्याप्त पैसे न होने की वजह से ये रोजाना 2 बार गंगा नदी तैरकर स्कूल पहुंचते और वापस आते थे। नदी पार करते समय किताबों को सर पर बांध लिया करते थे, जिससे वो गीली ना हो। 1925 में काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद इनको शास्त्री की उपाधि दी गई थी। 15 अगस्त 1947 को उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। 1951 में ये नई दिल्ली आए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का संचालन किया। वह रेल मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री और फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। कहा जाता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब उनके परिवार ने उनके सामने एक कार खरीदने की इच्छा जाहिर की। उस समय उन्हें कार खरीदने के लिए 12,000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास केवल 7,000 रुपए थे। तब कार खरीदने के लिए शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए
लोन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने जय जवान जय किसान समेत कई बड़े नारे दिए। DID न्यूज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन करता है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। MP के मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छोटे छोटे कार्यों और प्रयासों से भी गांधी जी के दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जमीन पर उतार सकते हैं। बापू के स्वच्छता जैसे प्रयासों को PM मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करने वाला हूं। नशा नाश की जड़ है, इसको दादागिरी से बंद नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को प्रेरित कर ही किया जा सकता है। सबसे पहले गांधी जी के चरणों में प्रणाम, शास्त्री जी के चरणों में भी प्रणाम। गांधी जयंती है, शास्त्री जी की भी जयंती है। और आज हम नहीं कहते, सारा जमाना कहता है कि गांधी दर्शन आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक है। उस दर्शन का अनुसरण कर पाए न कर पाए, लेकिन मानते यही है कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सारे विश्व को अगर शांति के पथ का दिग्दर्शन कराना है तो गांधी जी आज भी प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में गांधी जी की लगातार चर्चा होती है। कई बार ये जरूर लगता है गांधी जी को तो मानते हैं हम, लेकिन गांधी जी की मानते नहीं है। हम लोग कई बार महापुरुषों को फूल मालाएं, श्रद्धांजलि, प्रणाम तक सीमित कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों का भी अनुसरण करें तो चमत्कार हो सकता है। एक उदाहरण है स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत पहले से बल देते थे, आप में से कई को पता होगा। गांधी जी का दर्शन समग्र है, आचरण विचारों में भी, आचरण में भी, विचार में भी, व्यवहार में भी। अगर गांधी जी को देखें तो इतना व्यापक काम किया उन्होंने, हम सब ना कर पाए, कोई एक चीज से प्रेरणा लें। जैसे ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कुछ काम कर रही है, इसलिए आज उनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे 32 सम्मान देती है साल भर में अलग अलग, जिनमें सबसे प्रमुख हमारा सम्मान हमारी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला। अब छोटी छोटी चीजें करके ही हम गांधी दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जमीन को उतार सकते हैं। मैं स्वच्छता की बात कर रहा था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बीड़ा हाथ में लिया। और आप देखिए तब के भारत में स्वच्छता के आह्वान के पूर्व का जो युग था, कुछ लोग करते रहते थे लेकिन जन आंदोलन नहीं बना था। आज वो जन आंदोलन बन गया और केले की छिलका फेंकने के पहले, पान की पीक थूकने के पहले आदमी सोचता है कि यार कुछ देख तो नहीं रहा, अगर वो करना भी चाहे नहीं देख लिया तो क्या कहेंगे। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश कल ही स्वच्छता में देश में नंबर 1 पे आया है। आज से हम नशा मुक्ति के अभियान का आगाज कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में वही जाने वाला हूं। अब नशा नाश की जा रहे हैं और वो दादागिरी से बंद नहीं हो सकता, वो प्रेरित करके ही समाप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का दर्शन है, मां बहन बेटी का सम्मान गांधी दर्शन है। पेड़ लगाना मैं तो रोज लगाता हूं, गांधी दर्शन है। एक कोई चीज तय कर ले, मैं जैसे ग्रामीण विज्ञान विकास समिति ने कुछ काम तय कर लिए, कर रहे हैं वो, ऐसी और भी संस्थाएं जो छोटे छोटे कामों में लगी हुई, छोटे काम बन के बड़े हो जाते हैं। तो मैं गांधी जयंती पे यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी पे केवल भाषण देने के बजाय गांधी जी तो इतने व्यापक हैं कि हर चीज हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन मैं जो ले सकता हूं उतना तो करूं मैं। अगर उतने ही करेंगे तो कोई किसी काम में लगेगा, कोई किसी काम में लगेगा। तो मैं समझता हूं गांधी जी को अलग अलग उनके जो पहलू थे राष्ट्र निर्माण के, समाज निर्माण के, उसको नीचे उतारने में सफल हो पाएंगे। तो मुझे लगता है गांधी जयंती सार्थक होगी। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। गांधी दर्शन का अनुसरण करते हुए आज तो अन्न के भंडार हमारे भरे हुए, और अन्न की पैदावार ने भी मध्य प्रदेश ने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे पास अन्न की कमी नहीं है, लेकिन एक जमाना था तब PL 480 वो गेहूं हम अमेरिका से मंगाते थे, लाल पता नहीं कैसा, जो वहां इंसान खाते थे कि नहीं खाते थे। तब शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम उपवास रखो, सप्ताह में एक दिन उपवास रखो। तो पूरा भारत उपवास रखता था। मैं ऐसे शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूं। और याद रखना, एक चीज अपने जीवन में उतार लो तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में हैं। इस दौरान यहां उन्नाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर JP नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव में भाजपा जिला कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। साथ ही साथ अगर स्थानीय आकांक्षाओं को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। सारी पार्टियां सिकुड़ गई हैं, कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करके चलना है। आने वाले चुनाव में फिर से यहाँ कमल खिलाना है और कमल को जिताना है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं आज जब आया हूं तो नवरात्र की सप्तमी है, तो मैं नवरात्र की भी और सप्तमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहां आऊं और चिंतपूर्णी माता को याद न करूं तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं माता चिंतपूर्णी की धरती पर आया हूं। मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं।
आज मुझे इस कार्यालय का उद्घाटन करने का, श्री गणेश करने का मौका मिला। सबसे पहले तो आप सबको इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आपको इस भेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यह कार्यालय पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को एक संबल प्रदान करने के लिए और यह विचार का केंद्र बने, इस ऐसी शुभकामनाओं के साथ, आशा के साथ यह कार्यालय आज समर्पित हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई, आपको शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी से आशा लगाई थी कि हर हेडक्वार्टर पर हमारा कार्यालय हो, यानी प्रदेश के हेडक्वार्टर पर बढ़िया भव्य कार्यालय हो और हर जिले में एक कार्यालय होना चाहिए। और इस काम को सम्माननीय अमित शाह जी ने अपने कंधों पर लिया और लगभग पुराने कार्यालय जो बने हुए थे उनको छोड़ दें तो लगभग 512 नए कार्यालय प्रस्तावित हुए, जिसमें से आपके भी 17 कार्यालय प्रस्तावित हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 512 कार्यालयों में 235 कार्यालय बन चुके हैं और 155 कार्यालयों पर काम चल रहा है। इसमें आगे चल करके इसको हम पूरा करेंगे। अगर हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के कहने पर हमने अंत्योदय के साथ साथ एकात्म मानववाद की बात कही, तो उसको पूरा करने के लिए मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की हिम्मत के साथ मदद करना, ये उद्देश्य को लेकर के हम आगे चले। इसलिए हम विचार भी इस पार्टी है और विचार भी हमारी कोई बदलने वाली नहीं है, उसी विचार को लेकर के हम चलने वाली पार्टी। और इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समेट कर चलने वाली पार्टी है। एकता में अनेकता, हम राष्ट्र की दृष्टि से एक हैं। हमारा नेशनल कमिटमेंट अनक्वेश्चनेबल है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। आप बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन रह गई क्या? भारतीय रह गई क्या? नेशनल रह गई क्या? जम्मू कश्मीर से उठा करके केरला तक देख लो, गुजरात से उठा करके अरुणाचल तक देख लो, मिलती है पार्टी कहीं? अब ये भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी सब ताली बजाओ थाली बजाओ, कोई नहीं। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी, ऊपर से लेकर नीचे तक। जम्मू कश्मीर में भी हम लड़ते हैं, पंजाब में भी हम लड़ रहे हैं, हरियाणा में हम सरकार बनाते हैं, हिमाचल में हम सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं, वेस्ट बंगाल में हम विपक्ष में खड़ा हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेटों में हम सरकार बनाने के लिए आतुर रहते हैं, 5 में बना लेते हैं। हम झारखंड में लड़ते हैं, हम बीजू जनता दल से लड़ते हैं, हम आंध्र प्रदेश में लड़ते हैं, हम केरल में लड़ते हैं, हम कर्नाटक में सरकार बनाते हैं। तो वी आर दी ओनली नेशनल पार्टी। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हिमाचल, जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हमेशा रहा है, ऐसे ही यहां पर राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर के आगे चलना है। और इसलिए मैं आपसे यह भी अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी फिर से यहां कमल खिलाना है और कमल को जिताना है। इसके लिए हमको करना है। और इसलिए हिमाचल की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इसको आगे बढ़ाना है, इसको ताकत प्रदान करनी है। और आप सब हमारे प्रहरी भी हैं और हमारे कार्यकर्ता के नाते समाज को जागृत रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे और हम चुनाव में आपके पास फिर आएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के दिन आपको इस कार्यालय को आपको भेंट करते हुए मुझे खुशी है
मैं फिर से आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्य का आप सभी को करें बहुत बहुत धन्यवाद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर शत शत नमन। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती पर शत शत नमन। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर विश्व उनको नमन कर रहा है। लखनऊ में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GPO पार्क में रविवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए बापू दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर भारत आ गए थे। वह भारत की उस समय की सभी परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। उन्होंने हमें कुछ मंत्र भी दिए थे, जिनमें स्वदेशी, स्वच्छता, ग्राम स्वराज था, जो भारत की आजादी का आधार बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के साथ स्वदेशी ने आजादी की लड़ाई को एक नई गति देने का काम किया। आज देश की आजादी के महानायक, विगत सदी के एक महानायक के रूप में जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ करके बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उस समय भारत की परिस्थिति से वह अच्छी तरह वाकिफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कुछ मंत्र हमें दिए थे। स्वदेशी है, स्वच्छता है, ग्राम स्वराज है। और आपने देखा होगा कि भारत की आज़ादी के साथ स्वदेशी आज़ादी की लड़ाई को एक नई गति दे गया। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आज़ादी की इस लड़ाई के साथ जुड़ करके प्रत्येक व्यक्ति ने बापू के नेतृत्व में इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ा। और देखते ही देखते जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि ब्रिटिश का शासन कभी अस्त नहीं होगा, उस भारत के अंदर बापू के नेतृत्व में जब ये लड़ाई आगे बढ़ाई गई तो स्वदेशी और स्वावलंबन के उनके नारे ने कभी न अस्त होने वाला ब्रिटिश शासन को अस्तांचल की ओर पहुंचा दिया। आज भी आजाद भारत में बापू की प्रेरणा हम सबको एक नया मार्गदर्शन देता है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, इस देश ने उनके नेतृत्व पर विश्वास किया था।
पहला जो अभियान उन्होंने चलाया था वो स्वावलंबन का, ग्राम स्वावलंबन का, और इसके लिए जनधन अकाउंट के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर हम वित्तीय समावेशन के साथ उसे जोड़ करके स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तब प्रश्न किए थे, टिप्पणी की थी, लेकिन अभियान जो बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का भाव किस रूप में, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके आज आप देखते होंगे ये स्वच्छ भारत मिशन एक स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा तो बना ही है, स्वस्थ भारत के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम भी बना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था, वो आत्मनिर्भर भारत का दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो लोकल है उसके लिए हम वोकल बने, अपनी बात पर गौरव की अनुभूति करें। बापू यही तो कहते थे, खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। ग्रामीण क्षेत्र में आज जो कार्य चल रहे हैं, एक ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को जो कभी बापू ने देखा था उसको साकार करता है। यही तो आत्मनिर्भर गांव है, यही तो स्वावलंबन का आधार बनेगा। और वही कार्य बापू ने जो प्रेरणा दी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के इस बड़े अभियान को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। प्रदेश के अंदर बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की। एक जनपद एक उत्पाद, यह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर बापू को नमन करते हुए सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर शत शत नमन। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने राजकोट में कांग्रेस को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से सतर्क रहें। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, तो आप कांग्रेस को वोट देकर वोट खराब ना करें। कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत सकेगी। केजरीवाल ने IB की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में आपकी सरकार काफी थिन मार्जिन से बन रही है। आगे उन्होंने कहा कि स्पष्ट और बड़े बहुमत से सरकार बनाने के लिए गुजरात के लोगों को धक्का देना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि इस सर्वे के बाद भाजपा बौखला गई है। तो वहीं केजरीवाल ने आज साफ तौर पर ऐलान भी किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गाय माता के रखरखाव के लिए सरकार की ओर से प्रति गाय के हिसाब से एक दिन का 40 रुपए देंगे। आज 2 मुद्दों पे बात करनी है। पहला मुद्दा तो है एक और गारंटी जो आज हम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो
सड़क पे घूम रही हैं उनको भी वहां पे उनका भी रखरखाव किया जा सके, और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज करनी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी, अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए। आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप जाके पूछिए लोगों से, कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है। जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट में मार्जिन बड़ा थिन है, इसलिए गुजरात के लोगों से मेरी अपील है कि एक जोरदार धक्का और लगाने की जरूरत है। एक जोरदार धक्का लग गया तो पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। विजयदशमी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में करेंगे एंट्री, कर सकते हैं कई ऐलान। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। आईएएफ की ताकत में होगा इजाफा, कल वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। केजरीवाल पर फेंकी गई पानी की बोतल, गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे राजकोट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी की विरासत को हथियाना आसान, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना मुश्किल। हुड्डा सैयद नासिर हुसैन गौरव वल्लभ का प्रवक्ता पद से इस्तीफा, करेंगे खड़गे का प्रचार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर जोर।
बिहार के मुख्यमंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा, नीतीश सरकार के कामकाज पर उठाए थे सवाल, दिया था चोरों के सरदार वाला बयान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 5G के आने से शिक्षा क्षेत्र को काफी फायदा होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र